अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि आज की वीडियो में हमने जो है वो डिस्कस करना है मॉडल पेपर क्लास 11 और 12 के लिए। तमाम सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। और देखो मॉडल पेपर इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि इसमें आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह रहे हैं सर मॉडल पेपर इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे टीचर कह रहे हैं कि मॉडल पेपर से तैयारी करें। तो उसके ऊपर मैं आगे बात करता हूँ, सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो सारी बातें सुनना और मॉडल पेपर को अच्छी तरह से देखना कि क्या है क्या नहीं है कैसे है। अच्छा, इसमें ये भी बताया हुआ है कि कौन सा पेपर न्यू बुक से आएगा तो पुरानी बुक से आएगा, तो उसमें भी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट लाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है उस इम्पॉर्टेंट लाइन को भी देख लो। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है, जो कि आपको मिल चुका है और हम उसको देख चुके हैं। फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन 2025, तो 2025 के एग्जामिनेशन इसी के मुताबिक होंगे। यानी जो पेपर आएगा ना, जैसा इसमें बताया जाएगा वैसे ही होगा। देखो बताने से क्या मुराद है, पैटर्न। जैसा पेपर का पैटर्न इसमें होगा ना वैसा ही बता होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें लिखा होगा ना कि एमसीक्यूज आपके पास, इसमें लिखा होगा कि एमसीक्यूज आपके पास जो हैं वो 10 आएंगे, तो फाइनल में भी 10 ही मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं होगा 15-20 हो जाएगा। तो इसके मुताबिक अपनी टाइम मैनेजमेंट करके चले जाना, ठीक है, ताकि आपका फाइनल में कोई मसला ना हो। बिल्कुल ये प्रॉपर लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। चलो इंडेक्स पेज से शुरू करते हैं। सबसे पहले उर्दू नॉर्मल याद रखना। पार्ट 1 जो कि आपको पता है इसका मीन क्या है। पार्ट 1 का मतलब है फर्स्ट ईयर और पार्ट 2 का मतलब है सेकेंड ईयर। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और उम्मीद है आप वैसे भी कंफ्यूज नहीं हो गए, ये तो ऑब्वियस है। अच्छा, तो पार्ट 1 का मतलब है आपके पास फर्स्ट ईयर और पार्ट 2 का मतलब है आपके पास सेकेंड ईयर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जाओ तो अपने उस पर भी देख सकते हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डायरेक्ट चेक कर सकते हो। अच्छा, अब देखो उर्दू का पेपर आपका जो है वो न्यू बुक से आएगा। आपकी न्यू बुक जो है वो आ चुकी है, तो उर्दू का पेपर आपका न्यू बुक से आएगा। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये लो। तो उर्दू का पेपर आपका कहाँ से आएगा, उर्दू का पेपर आपका न्यू बुक से आएगा और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों न्यू बुक से आएगा, ठीक है। एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा टाइम तो इसमें लगेगा लेकिन आपको बात इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम जो है वो अपना आगे आ जाते हैं। आगे हमारा जो है वो फिज़िक्स का पेपर है। फिज़िक्स का पेपर भी न्यू बुक से आएगा, ठीक है, चाहे फिज़िक्स पार्ट 1 हो या फिज़िक्स पार्ट 2 हो। तो इसको मैं ज़रा, ठीक है, तो फिज़िक्स का पेपर भी आपका जो है वो न्यू बुक से आएगा, ठीक है। पार्ट 1 की भी न्यू बुक आ चुकी है जो कि सन 2024 में आई थी और पार्ट 2 की पहली बार मतलब 2025 में ही आई है। तो न्यू बुक से तैयारी करना। अच्छा, सप्ली वालों का पेपर या इम्प्रूवमेंट वालों का पेपर उसका आपको जो है ना बोर्ड ऑफिस से पता चलेगा। तो ये मैं फ्रेश वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का भी न्यू बुक से आएगा, बॉटनी भी न्यू बुक से, जोलॉजी भी न्यू बुक से। ऑलमोस्ट आपकी तमाम बुक्स न्यू हो चुकी हैं। बस इंग्लिश जो है वो आपकी पुरानी बुक को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इंग्लिश आपकी पुरानी है, बाकी तो आपका न्यू हो चुका है। अच्छा, इंग्लिश का शायद इसमें नहीं दिया हुआ इन्होंने, देख लेते हैं इंग्लिश कहीं हम मिस आउट तो नहीं कर गए। हाँ, इंग्लिश हैगा। तो उर्दू इजी, उर्दू नॉर्मल, ये है आपका। इंग्लिश फर्स्ट ईयर तो न्यू बुक से आएगा। फर्स्ट ईयर तो आपके पास न्यू बुक से आएगा, उसकी न्यू बुक आपके पास मौजूद है जो कि शुरू हो रही है 14 अगस्त 1947 कायदे आज़म की स्पीच से। ये आपका पुरानी बुक से आएगा, ओल्ड बुक से, क्योंकि न्यू बुक नहीं आई। सिंधी कंपलसरी, तो जिन बच्चों की सिंधी ली हुई है उन्होंने सिंधी कंपलसरी का पेपर भी देना है, ये भी न्यू बुक से आएगा। इस्लामियत भी न्यू बुक से आएगा, ऑब्वियस था, सभी न्यू बुक से आना है, सिर्फ कुछ ही आपका पुरानी बुक से। पाकिस्तान स्टडीज़ जो बुक आप पढ़ाई जा रही है वही फॉलो होगी, थोड़ी बहुत चेंजेस है उसमें। और मैथमेटिक्स भी दोनों न्यू बुक्स आ चुकी हैं, तो इनका भी न्यू बुक से आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहे, ठीक है। कंप्यूटर की जो बुक्स आपको दी हुई हैं इकरा पब्लिशर या इस तरह की, उनसे आएगा, यहाँ न्यू पुरानी नहीं लिखा है इन्होंने। स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, कॉमर्स, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथ और ज्योमेट्रिकल कमर्शियल ज्योग्राफी, ठीक है, ये भी आपका जो है वो इस तरह से आएगा। इधर ये न्यू बुक पुरानी बुक नहीं लिखी हुई क्योंकि पब्लिशर्स की आती हैं तो उनसे आ रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं हम उर्दू की बात कर लेते हैं। देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत शॉर्ट में भी लेके चलूँगा लेकिन डिटेल में लेके चलूँगा, तो मिस आउट नहीं करना भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये वाले शेर जो यहाँ लिखे हुए हैं ये तो इम्पोर्टेंट है, अब इसके क्या करें। देखो, आपने अगर गेस्ट पेपर फॉलो कर लिया है ना तो ये तो कवर हो गए होंगे उसमें, ठीक है। मैंने ये बात कही थी कि सिर्फ अगर मेरी आप वीडियो देखो तो सिर्फ क्या है,
सिर्फ आपने जो है वो सिर्फ आपने मॉडल पेपर करके नहीं जाना, ठीक है, सिर्फ मॉडल पेपर करके नहीं जाना, बल्कि गैस पेपर में जितने क्वेश्चन है ना उसको करना है। यार आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी है ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? इसके अलावा आपने स्टैटिक्स भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी? पढ़ी है ना, तो उससे ज़रा सोचो, प्रोबेबिलिटी निकालो, स्टैटिक्स लगाओ ज़रा इसके ऊपर, तो आपको खुद समझ में आएगा। जब आपको यहाँ पर दिए हुए उन्होंने 10 क्वेश्चन, और वही 10 क्वेश्चन क्या पेपर में आ जाएंगे, या क्या उन 10 में से 5 आ जाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। टोटल आपकी बुक में कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। 100 में से चलो 50 भी आप करके जाओगे ना, तो चांसेस है कि 10 उसमें से लग जाए। आप क्या कह रहे हो कि 10 में से ही 10 लग जाए? तो 10 में से 10 लगना तो पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा। चलो 10 में से 5 लगना भी पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचो, अगर आप पेपर बनाते, आप अपने आप को एज अ एग्जामिनर रख के सोचो, क्या आप पेपर बनाते तो क्या 10 क्वेश्चन के लिए 10 इंपॉर्टेंट निकालते और बच्चों को बताते? नहीं करते ना, कभी आप खुद भी नहीं करते ऐसा। तो बेटा सिर्फ मॉडल पेपर से करने से पास होना शायद मुश्किल है। हो सकता है कि वो उनमें से एक भी ना लगे। मॉडल पेपर में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि हम इनमें से कुछ देंगे या इनमें से कुछ लगेगा। तो इन्होंने सिर्फ इसलिए दिया है आपको ताकि ना आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट असल में इसका काम होता है। टाइम मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि देखो आप पहचान लोगे भाई मेरे पास कितने नंबर का ये पेपर है, पहले तो ये बता देगा ये, ठीक है, पहले तो इसने ये बता दिया। उसमें फिर आपको ये पता चल रहा होगा कि यार हिस्सा बी में से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैंने कैसे करना है, ताकि पेपर में ये ना हो कि यार बच्चों को क्या होता है पेपर में उनको पता ही नहीं होता हिस्सा बे से क्या करना था क्या नहीं करना था। तो इसलिए पहले मॉडल पेपर दे देते हैं ताकि बच्चे जो है वो अरेंजमेंट और मुख्तलिफ चीज़ों को समझ लें और पेपर में ये गलतियाँ ना दोहरा कर आ जाएँ। तो इस चीज़ को समझना, सिर्फ गैस पेपर करके ना जाना। ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता सिर्फ गैस पेपर करके चले जाओ और बाद में ना लगे और आप मुझे बोलो कि सर ये क्या हुआ, तो हो जाएगा बेटा, इस तरह तो मुश्किल होगा। तो ये आपका कुल निशानात लिख दिए इन्होंने यहाँ पर। अच्छा, अब ये 40 नंबर का इन्होंने ये कह दिया है हिस्सा, इस हिस्से से तमाम सवालात के जवाब तहरीर कीजिए, यानी आपको तमाम सवालों के जवाब देने हैं। लेकिन एक ये होता है कि इसमें ना और कर होता है, तो जहाँ पर वो और आएगा ना मैं बता दूंगा। मंदरजा झील में से किसी दो की तशरीह शायर के हवाले से कीजिए। देखो पहले शायर का हवाला भी देना फिर तशरीह लिखना। बच्चे क्या करते हैं तशरीह पहले हवाला बाद में, तो ऐसा नहीं। और देखो तशरीह तो आप अपने पास से भी लिख सकते हो, तो इसीलिए शायर का हवाला मांगते हैं ताकि पता हो कि आपने पढ़ कर आए हो या अपने पास से डाल ले हो चीज़ें। अपने पास से भी लिख सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो, लेकिन सही लिखना भाई, गलत नहीं लिखना। तो अब मैं शेर को नहीं पढ़ूंगा, कहीं गलती वलती हो गई तो फिर कमेंट सेक्शन में। काफ़ी टाइम हो गया उर्दू मतलब छोड़े हुए, पढ़ाना छोड़े हुए, तो इसलिए पहले पढ़ाते थे तो खुद सही से देख के जाते थे सारी चीज़ें। अच्छा, तो ये आपको इन्होंने कितने दे दिए? 5 में से 2 करना। और हाँ, आप लोग ये पूछते हो कितने पेजेस का होना चाहिए। तो अभी हम हिस्सा मतलब फर्स्ट ईयर को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो कम से कम भी ना भाई पेजेस का तो इसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता उर्दू में, जितने में बात कवर हो रही है। अगर बात आपकी कवर हो रही है, देखो कोई शेर आसान भी है जिसमें आसान आसान वर्ड इस्तेमाल हो, जैसे मालूम सबसे है, पूछते हो फिर भी मदआ, तो अगर आसान शेर है तो वो तो आधे पेज पे भी आ जाता है उसकी तशरीह। मुश्किल शेर है तो उसकी तशरीह फिर बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि एक एक अल्फाज के बड़े बड़े मायने निकलते हैं यहाँ पे। तो 2 पेज पे भी जा सकती है तशरीह, 1 पेज पे भी हो सकती है, 1.5 पे भी हो सकती है। तो आप देखना कि कितने पे आ रही है। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 पेज पे तशरीह करोगे तो ही पूरे नंबर देंगे, नहीं, आपकी बात देखेंगे। अगर शुरू में ही बात ऐसी लिखी हुई है ना कि हाँ समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो वो पूरे नंबर उधर ही मिल जाएंगे, उधर ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, मुंतखब करदा इक्तबास के मुसन्निफ और सबक का नाम तहरीर कीजिए। देखो पूरी इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई है, तो कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। इक्तबास इन्होंने यहाँ दिए हुए कितने, हमारे को 3 दिए हुए हैं, जिसमें से मंदरजा झील में से किसी एक करना है। इसलिए आता है मॉडल पेपर, ये इसलिए नहीं आता कि ये इन तीनों में से कोई 2 आएंगे पेपर में। ये तो बहुत मुश्किल है बेटा, सोचो ना कितना बड़ा कोर्स है, सिर्फ इतना समय आ जाए। अच्छा, याद रखना हो सकता है इन्होंने जो ये दिए हुए हों, क्योंकि अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है पूरा डिटेल में, इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है इन्होंने रिड्यूस सिलेबस से ही दिए हुए हों, तो आप लोगों ने ये उम्मीद कर लिए होंगे। ठीक है, और हाँ, सिर्फ इक्तबास को मतलब तशरीह देना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसका शायर का हवाला वगैरह भी देना है, मतलब जिस मुसन्निफ़ का हवाला वगैरह भी देना है, और सबक के बारे में बताना है। इक्तबास की तशरीह के लिए मुख्तस असबाब, यानी जो सबक आपने पढ़ने वो ये 4 हैं: कौमी इत्तेफाक, ज़ुबान गोया, ख़त गालिब या खतूत गालिब होता था हमारे टाइम पे, शायद वही है, थर की नादिया कमांची। ठीक है, चलो उर्दू अभी मैं फिर बोल रहा हूँ भाई थोड़ी वीक चल रही है, इसलिए ज़रा देखना। अच्छा, अब चौथे क्वेश्चन में देखो मसला क्या है, ये या किया हुआ है। देखो जब भी ये या कर दें ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, चाहे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए सेम है। या तो ये सवाल करके नंबर पूरे ले लो, या तो ये सवाल करके। देखो नंबर भी सेम डाला हुआ उन्होंने, अलिफ बे अलिफ बे।
ये आपका मेन क्वेश्चन है। अब इस मेन क्वेश्चन में चॉइस है, या तो ये वाला हिस्सा कर लो या तो ये वाला हिस्सा कर लो। तो ज़्यादा बेहतर क्या है उसको देखते हैं। देखो, नज़म के शायर का मुख्तसर तारुफ, ये ज़्यादा मतलब नज़म का मरकज़ी ख्याल तहरीर करना ये थोड़ा आसान हो जाता है। आसान अल्फाजों में भी लिख सकते हो, इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो रहे नाम अल्लाह का, दास्तान तेरी मैं बाग़ की चुप की दात। ठीक है, तो ये आपको दिए हैं इन्होंने यहाँ पर। और तो दूसरा ये है कि तशरीह करदा जुज़ के शायर और नज़म का नाम तहरीर कीजिए। मंदरजा जेल जुज़ की तशरीह कीजिए या फिर इनकी तशरीह कर लें। तो देखो, मैं फिर कहूँगा तशरीह थोड़ा मुश्किल होती है, हर टीचर की अपनी अपनी टेस्ट होती है तशरीह में। कभी कभार पता है क्या होता है, एक आप तशरीह करो, वो आप फॉर एग्जांपल किसी प्रैक्टिकल सेंटर के नोट से तशरीह देखो और वही तशरीह आप अपने टीचर को दिखाओ, उनको पसंद नहीं आ रही होती, और आदम जी से दिखा दो तो पसंद आ जाती है। अब किसी और को दिखाओ तो उनको आदम जी की पसंद नहीं आ रही होती, प्रैक्टिकल सेंटर की। तो तशरीह में ये होता है, जूम आईने होता है, शेर बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा होता है। शायर ऐसा नहीं करते हैं कि शेर बोलने के बाद तशरीह भी खुद करके दे रहे हो, तशरीह हम करते हैं उनके लिए कि हम समझते हैं क्या बात कर रहा है शायर। तो ज़्यादा अच्छा ये होता है नज़म के मरकज़ी ख़्याल और इस तरह की चीज़ें कर ली जाएँ, वो आसान होती हैं, बताना भी, चैप्टर पढ़ा हुआ होता है, सबक पढ़ा हुआ होता है, तो नज़म पढ़ी हुई होती है तो बात समझ आ रही होती है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि इस तरफ जाना, तशरीहों से जितना हो सके अगर बच सको तो बचना, लेकिन जहाँ कंपलसरी है वहाँ तो करना। मरकज़ी ख़्याल के लिए मुख्तस नज़में, तो इन्होंने यहाँ पर रिड्यूस सिलेबस ही एक्सप्लेन कर दिया, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि अब आपको वो रिड्यूस सिलेबस अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देखो ये कर दिया। लेकिन ये है कि इन्होंने ये बड़ा आखिर में किया है, ये काम तो शुरू में करना चाहिए था जैसे रिड्यूस सिलेबस आया था। लेकिन आप देखो ये मेहनत कितनी ज़्यादा है, 100 मतलब 76 पेजेस बनाना और उसको फिर अच्छी तरह प्रिपेयर करना, रिव्यू करना, फिर शेयर करना, तो टाइम लगता है। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन में भी या है। देखो उर्दू में ना या बहुत मिलेगा आपको, तो इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है आपके लिए। अच्छा, अब या, एक मिनट ज़रा, या क्या चक्कर है इधर, क्या चक्कर है इधर देख लेते हैं। मुंतखब करदा सबक के मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए। या तो सबक का तारुफ दे लो, मतलब सबक का जो यहाँ पर होता है खुलासा बयान करना होता है हमें, सबक का खुलासा वो कर लो। ठीक है, या फिर ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको चैप्टरों से ही निकल कर आ रहे होते हैं, जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं वो कर लो। मैं ये कहूँगा सबक का खुलासा ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो देखो कितने सारे हैं और फिर कितने सारे इसके लिए याद करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप ये कर लो। ये देखो 4 हैं, इन्हें अच्छी तरह से समझ लो, ये कर लो, ये जान बचा लेंगे आपकी। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर लिए हैं तो भाई आप बिल्कुल इनके साथ जा सकते हो। 5 आपने इसमें से सवालात करने हैं, और वही बात कितने पेजेस का होना चाहिए, तो पेजेस का कोई चक्कर नहीं है। अगर 5 लाइनों में आ रहा है, 3 लाइनों में तो बहुत छोटा हो जाएगा, पर 5-6 लाइनों में, आधे पेज में, एक पेज में तो बहुत है। ठीक है भाइयों, और यहाँ इन्होंने सवालात के लिए मुख्तस असबाग यानी सबब कौन से पढ़ने हैं आपने वो दिए हुए, कौमी इत्तेफाक, ज़ुबान गोया, फ़ाके में रोज़ा, जेवर का डब्बा, बेगम की बिल्ली, थर की, नादिया कमांची, ये पहले भी आ चुकी हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ सजीम। इस सजीम बहुत वो होता है, टू द पॉइंट होता है, इसमें कोई ज़्यादा चॉइस नहीं होती, सिर्फ आखिरी क्वेश्चन में एक चॉइस निकल कर आती है। ठीक है, और ये तो करना, और ये हमारे टाइम में भी यही 3-4 मशहूर शायर थे जिनके ऊपर आ रहा होता था। ठीक है, इनकी खसूसियत बतानी होती थी। तो मंदरजा झेल में से किसी एक शायर के कलाम की 10 खसूसियत तहरीर कीजिए। 10 खसूसियत से क्या मुराद है, मुख्तलिफ हेडिंग होती थी ना, अंदाज़े बयां, तखल्लुस, और तखल्लुस तो नहीं, ये तो उनका वो हो जाता है जो नाम दूसरा बनता है। अंदाज़े बयां होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। गम की कैफियत, इस तरह से। तो मीर तकी मीर यहाँ पे दिए हुए नहीं है इन्होंने। मीर तकी मीर बड़ी बात है, मीर तकी मीर गायब है यहाँ से, जबकि मीर तकी मीर के बगैर तो होता ही नहीं है पूरा। ख्वाजा मीर जर्द हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं, नज़ीर अकबर आबादी हैं, असद मोहानी है। इनके इलाके पे ना, इनके नाम पे एक इलाके का नाम भी असद मोहानी। अहमद फराज हैं, अहमद फराज बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, अहमद फराज बहुत ज़बरदस्त शायर है, मैं अक्सर इनको सुनता हूँ। ख्वाजा मीर जर्द को तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन इनको सुन भी सकते हैं क्योंकि ये नए शायर हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो ये आ गए। ठीक है, तो लाइट चली गई है, अब लाइट आएगी तो फिर इसका अगला पार्ट रिकॉर्ड होगा। ठीक है, चलो, अब शायद मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा, लेकिन रिकॉर्ड करते रहते हैं क्योंकि स्क्रीन ही चल रही है ना, तो चलाते रहते हैं, वरना ऐसा होगा कि लाइट पता नहीं अब कब आए, तो जब लाइट आएगी तो मैं भी आपको नज़र आना शुरू हो जाऊँगा। ठीक है भाइयों बहनों, चलो आ जाओ। तो वैसे लाइट जाती नहीं है, आज चली गई है बाई चांस कह लो, तो मैं आपको बताता रहता हूँ क्या करना है। ठीक है, हाँ, इतना तो चार्ज है कि आधा घंटा तुम्हारा निकाल लेगा लैपटॉप।
अच्छा मैं ज़रा स्क्रीन फुल कर लूँ तो फिर आपको आगे ले चलता हूँ। चलो 1 मिनट, हमारी रिकॉर्डिंग तो चालू है ना? हाँ रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इधर से देख लिया, इधर रिकॉर्डिंग चालू है, इधर भी चालू है, ठीक है। चलो चलो अच्छा, तो बाकी आप समझ गए ना? या फिर आप ये कर सकते हो, दो काम कर सकते हो। मंदरजा झील में से किसी एक नसर निगार के तर्ज तहरीर की 10 खसूसियत तहरीर कीजिए। अच्छा बच्चे पता क्या करते हैं? बच्चे भागते हैं और वो मजबून करके बैठ जाते हैं। देखो याद रखना, ये वो वाला मजबून नहीं है जो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9 मैट्रिक में करते हुए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में करोगे ये मजबून। ये वो मजबून नहीं है जो आप जो है ना छोटी क्लासों में लिखते थे, फर्स्ट 10 में 9 में या 8 7 में। ये वो मजबून नहीं है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है, इसको इस्तेमाल करने से नुकसान होता है। अगर ये लिखोगे ना तो अगर ये 10 नंबर का सवाल होगा ना तो इसमें से आपको यकीन मानो 5 भी मिल गए ना, बहुत बड़ी बात होगी, गनीमत होगी। 5 बहुत बड़ी बात होगी। टोटल देखो ये कितने 40 नंबर का ये हिस्सा है, जिसमें से 20 नंबर इसके होंगे, 20 इसके होंगे, तो 20 में से 5 भी नहीं मिलेंगे अगर इस तरह वाला ऐसे लिखोगे, मजबून लिखोगे। यहाँ पर मजबून, वाकई मजबून लिखना है। आपके अल्फाजात ऐसे होने चाहिए जिससे पता चले कि ये बच्चे ने मजबून लिखा क्यों है और कैसे लिखा है। तो बहुत हार्ड आपको उर्दू इस्तेमाल करनी होगी जब जाके इसमें से 20 में से 20। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, मैंने भी यही गलती करी थी, आप भी ये गलती ना करना, मजबून ना लिखना, मजबून रहने देना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। 3-4 इनमें से याद कर लो, बाकी वो 100% लग जाएंगे आपके। तो ये उर्दू का पेपर तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उर्दू का यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन रहा है, अभी मैंने देखा तो उर्दू का यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा मॉडल पेपर, लेकिन उर्दू का मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने जो नीचे 3-4 दिए हैं वही ऊपर तो 3-4 लिखे हुए हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इससे कर लो उर्दू का, या गैस पेपर से कर लो, ठीक है। अच्छा मैंने वो कहा था कि मैं बात करूँगा इस चीज़ के ऊपर, तो मैंने उस वक्त आपको बता दिया था। अच्छा अब ये जो है ना तमाम ग्रुप्स के लिए होता है। तमाम ग्रुप से क्या मुराद होती है ये मैं बता देता हूँ। देखो उर्दू तो सबके लिए सेम ही है ना। उर्दू अगर फ़र्क होगा तो सिर्फ उनके लिए होगा जो गैर उर्दू हैं या नहीं है। तो उर्दू चाहे प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, उर्दू चाहे प्री इंजीनियरिंग लो, ठीक है, या प्री मेडिकल लो, या कॉमर्स लो, या जनरल साइंस कंप्यूटर लो, या आर्ट्स लो, आप सबके लिए उर्दू सेम रहेगा। हाँ अगर आपने उर्दू लाजमी सेलेक्ट करी है तो, अगर उर्दू नॉर्मल सेलेक्ट की है तो वो अलग बात हो जाएगी। उर्दू लाजमी में सबके लिए सेम रहेगा पेपर। तो ये नहीं टेंशन लेना कि मैं प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वाला हूँ तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। अच्छा पीछे हमें शायद MCQs लिख के नहीं दिए गए थे, MCQs यहाँ लिख दिए हैं। तो MCQs अगर देखें तो 80 नंबर का 100 नंबर का ही पेपर आ रहा है, जिसमें से 40 उन्होंने शॉर्ट में दे दिए हैं, 40 उन्होंने लॉन्ग में दे दिए, 20 उन्होंने MCQs में दे दिए। तो ये MCQs यहाँ आ गए, 20 हैं, 20 के 20 करना है, कोई रियायत वाली चीज़ नहीं है। मैं पढ़ के बताऊँगा नहीं। MCQs में कभी रियायत देखी है ज़िंदगी में तो किस में क्या रियायत मिलेगी, और इन्हें इन MCQs को पढ़ लेना एक बार, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, जल्दी जल्दी करूँगा। अच्छा अब आ जाते हैं इंग्लिश का पेपर 1। तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें आपने क्या करना है, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा भाइयों बहनों देखो इंग्लिश का पेपर 1 जो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स लिख के दिए गए हैं 80 हैं, लेकिन ये 100 नंबर का पेपर होता है। 80 ये किस लिए बोल रहे हैं? 80 ये इसलिए बोल रहे हैं कि आपको जो है ना 20 नंबर MCQs के मिलेंगे, 40 आपको जो है वो शॉर्ट के, 40 लॉन्ग के मिलेंगे। तो देखो आपको यहाँ पर 40 शॉर्ट मिल रहे हैं, मतलब सेक्शन बी में आपको 40 नंबर मिलेंगे, और आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें से 20 मिनट MCQs के निकाल लो, बाकी 2 घंटा 40 मिनट आपका थ्योरी पेपर जो मतलब आप अटेम्प्ट करोगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उसके लिए निकाल लो, ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन आंसर्स करोगे इसके लिए निकाल लो। अच्छा अब देखो ये उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। आंसर 10 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। 10 सवालों के आपने जवाब देने, ये 10 इस तरह से बनेंगे, ठीक है, ये 10 नहीं है ये तो मेन क्वेश्चन है आपका। 10 क्वेश्चन आपने करने फ्रॉम ईच सेक्शन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। देखो आपने टोटल 10 करने हैं। अब 10 किस तरह से करने, जरा मैं उसका तरीका बता देता हूँ। टोटल आपके पास कितने सेक्शंस हैं? टोटल आपके पास 5 होते हैं, नहीं बल्कि 4 सेक्शंस हैं, ठीक है, 4 सेक्शंस है। तो 4 सेक्शंस में से कुछ इस तरह से तरतीब बनकर आती है। मैं तरतीब बता देता हूँ किस तरह की होती है कि किसी कम से कम एक सेक्शन से ना आपने 2 तो करने ही होते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये 4 किए और ये 4 किए और इधर से 2 कर लिए। अगर ऐसा करोगे तो नंबर कट जाएंगे। आपने क्या करना है, एक सेक्शन से कम 2 करने हैं।
जैसे 2 यहाँ से कर लिए, 2 यहाँ से कर लिए, 2 यहाँ से कर लिए, 2 नीचे वाले सेक्शन से कर लिए, 3 से 4 सेक्शन हो गए ना। अब 8 हुए हैं, 10 तो नहीं हुए, तो अब 2 रह गए। अब 2 आप कहीं से भी कर लो, 2 आप कहीं से भी कर लो। समझ में आई बात? देखो 2 इधर से करो, 2 फर्स्ट सेक्शन से, 2 सेकंड सेक्शन से, 2 थर्ड सेक्शन से, 2 फोर्थ सेक्शन से, यानी 2 आपने किए सबसेक्शन 1 से, 2 आपने किए सबसेक्शन 2 से, 2 सवाल आपने किए सबसेक्शन 3 से, 2 सवाल आपने किए सबसेक्शन 4 से, 8 हो गए। अब 2 रह गए, तो वो 2 इनमें से किसी भी 4 में से कर सकते हो, एक एक करके। ठीक है, तो बात समझ आ गई ना। अब वो क्वेश्चन क्या क्या है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा अभी, जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, 40 मार्क्स का ये आ गया आपका। पैसेज तो आसान है, पैसेज पढ़ भाई, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना आप सोच के बैठे हो, थोड़ा मुश्किल ही होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ईमेल लिखना है प्रिंसिपल को, मैं कोशिश करूंगा शेयर कर दूं। नैरेटिव अकाउंट लिखनी है आपने, राइट अ नैरेटिव अकाउंट, या ऐसे देखो इधर तो ऐसे लिख लेना, इधर ऐसे अटेम्प्ट कर लेना, कोई मसला नहीं। सीवी और कवर लेटर में लिखवाना सिखा चुका हूँ, और मैंने ग्रुप में भी भेजे थे आपको सीवी कवर लेटर्स, तो आप लिखना सीवी कवर लेटर एम इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसको देख लेना। सोशल मीडिया देखो, ये ऐसे कौन से दिए हैं जो मैंने गेस्ट पेपर में डाले थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेज। देख खुद देखो आप यार, कितना गेस्ट पेपर इसमें लगा हुआ है, ये तो ऐसे ही देख के पता चल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में चॉइस क्या है कि ईमेल लिख लेना, ईमेल ज्यादा आसान है, इसकी तरफ नहीं जाना, रिपोर्ट मुश्किल होती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 तो पूरा ही करना है, उसमें कोई चॉइस वगैरह नहीं दी हुई। ठीक है, अब सेकेंड ईयर का, अच्छा ये इंग्लिश नॉर्मल है, वो इंग्लिश हमारी कंपलसरी थी, ये इंग्लिश नॉर्मल है। ठीक है, तो इंग्लिश नॉर्मल वाले बच्चे तो खुद इजीली देख लेंगे, जिस तरह उनका है उस तरह इनका भी है, मतलब जिस तरह लाजमी है उसी तरह का नॉर्मल भी है, बस चैप्टर का फर्क है। ठीक है, आई थिंक ये पार्ट 2 है मेरे ख्याल से, हाँ ये पार्ट 2 है। ये बुकर-टी एजुकेशन, बुकर-टी लिखा हुआ है इनके बारे में। अच्छा, अब ये सेकंड ईयर का आ गया, तो सेकंड ईयर का तो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, सेकंड ईयर का सेपरेट करूंगा ताकि उन बच्चों का अलग मिले। अच्छा, अब ये आ गया सिंधी। अब तक तो सिंधी को मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि फिर सिंधी तो मुझे पता ना यार, मेरी भी बड़ी वीक है, तो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है सिंधी ना, तो सिंधी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं अभी तक उर्दू में ही, मतलब उसमें ही रहता हूँ। सिंधी के अलावा आप सिंधी को भी देख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। इन्होंने आपको 20 एमसीक्यूज दिए हैं, 20 एमसीक्यूज आपने कवर करने हैं। ठीक है, और 20 एमसीक्यूज के बाद इन्होंने आपको 70-80 नंबर इसके दे दिए सिंधी में, तो वो 40 शॉर्ट होगा, 40 लॉन्ग होगा। ये देखो 40 शॉर्ट है। अच्छा, सिंधी का पेपर इन्होंने हाथ से लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, ये हाथ से लिखी हुई राइटिंग है, लेकिन माशाल्लाह से राइटिंग कितनी प्यारी है, एक एक चीज़ बड़ी अच्छी समझ में आ रही है। तो किसी अच्छे खुशखत वाले टीचर से ये इन्होंने लिखवाया है। ये कंप्यूटराइज नहीं लग रहा है सिंधी वाला, हाँ नहीं कंप्यूटराइज नहीं है ये, इस तरह तो कंप्यूटर नहीं लिखेगा सिंधी। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब इस्लामियत, इस्लामियत भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेपर इसका जो है वो 3 घंटे का नहीं होता, थोड़ा छोटा पेपर होता है आपका, यहाँ लिखा हुआ 1 घंटा 45 मिनट, 2 घंटे का पेपर होता है। 15 मिनट एमसीक्यूज के हो गए, और बाकी 1 घंटा 45 मिनट आपके शॉर्ट, मतलब ये लॉन्ग शॉर्ट करने के हो गए। तो कुल निशानात 40 नंबर होते हैं, आई थिंक ये 60 नंबर का होता है, जिसमें से 20 नंबर आपके एमसीक्यूज के होते हैं, 20 जो है 30 मेरे ख्याल से, हाँ 20 एमसी नहीं, 20 एमसीक्यूज नहीं होते, इसमें 15 होते हैं। ये देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो इंग्लिश उर्दू इन्होंने दोनों एक ही जगह लिख दिया, तो मसले वाली बात नहीं है। तो 40 नंबर इन्होंने यहाँ टोटल लिखे हुए हैं शॉर्ट लॉन्ग के लिए। इस हिस्सा अव्वल की बात कर रहा हूँ, और हिस्सा अव्वल ही है आपके पास। ठीक है, अच्छा, तो 20 नंबर आपको दिए हुए शॉर्ट के लिए, और सबसे पहले इन्होंने आपसे क्या करने को कहा है, आंसर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन। आपने तमाम जवाब देने हैं, मतलब तमाम को कवर करना है, ये आपका मेन क्वेश्चन होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो एमसीक्यूज होता है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये तो पूरे करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चॉइस मिलेगी आपको, तो ट्रांसलेट एंड एक्सप्लेन, ट्रांसलेट भी करना है। देखो ये लिखा हुआ, मंदरजा झेल कुरानी आयात में से किसी दो का उर्दू, सिंधी या अंग्रेजी जुबान में तर्जुमा और तशरीह। देखो तर्जुमा ये कि जो आपको बुक में एज इट इज पढ़ाया गया था ना, तर्जुमा जो तर्जुमा कर कर आपको दिया गया है बुक के अंदर या नोट्स के अंदर, वो आपने लिखना है, और तर्जुमे में गलती नहीं करना बच्चों, एक लफ्ज की भी गलती नहीं करना, इधर उधर से नहीं करना। तर्जुमा बिल्कुल वही लिखना जो लिखा हुआ है। अगर तर्जुमे में जरा सी भी गलती कर गए ना तो उसमें नंबर कट जाएंगे, तर्जुमे में गलती नहीं चाहिए। तशरीह ये है कि तशरीह अगर आप सही से लिख रहे हो अपने पास से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर यही करता हूँ कि इस्लामियत में ना कोशिश करा करो कि जो लिखा हुआ आपको मिले ना बुक से या जो नोट्स में उसी को लिखो, ताकि गलती की गुंजाइश कम हो जाए। ठीक है, और वजू करके जाया करो इस्लामियत के पेपर में। ठीक है, क्योंकि फिर कुरानी आयतें लिखी होती हैं, उन्हें आपने टच करना होता है,
और लिखना होता है, कुरानी आयतों को पढ़ना होता है, तो वजू करके जाया करो। मैं भी वजू करके जाता था 9 में तो या 10th में, और फर्स्ट ईयर में तो जाता ही था। ठीक है, तो ये देखो आपको 2 करना है। अच्छा, इन्होंने 4 दिए में तो 2 आसान हो जाएगा आपके लिए ढूंढना। अच्छा, तो फिर हदीस भी है आपके पास। ठीक है, हदीस का भी आपको सेम ही काम करना है। ट्रांसलेट एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द कुरानिक वर्ड्स इन उर्दू। अच्छा, ये वही है मेरे ख्याल से, उसी का बी दिया हुआ है मेरे ख्याल से। हदीस भी आई थिंक इन्होंने दी भी होती हैं। अच्छा, मंदरजा झील में से 4 जो सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। अच्छा, यहाँ पे सवालात जवाब आपने करने हैं, और कितने करने? 4। ये इन्होंने देखो बहुत ज्यादा नहीं दे दिए हैं, 8 दिए हैं, 4 करने हैं, तो 50-50 आया हुआ इधर। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन बहैसियत रहमतुल्लिल आलमीन पर मुफस्सिल नोट। मुफस्सिल यानी डिटेल में आपने बताना है आप सल्लम के बारे में। अकीदा तौहीद क्या है इस बारे में बताना है। और ठीक है, तो 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। इन्होंने 4 दिए हुए। देखो, ये एक क्वेश्चन ये वाला है, एक अरकान इस्लाम क्या है ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। ठीक है, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ठीक है, ये है लगाया हुआ इन्होंने आई थिंक। ठीक है, अच्छा, अब हमारा ये कौन सा वाला है? तमाम ग्रुप्स के लिए ये भी, ये इस्लामियत लाजमी लाजमी है। अच्छा, शायद हम इस्लामियत नॉर्मल पढ़ रहे थे इससे पहले। मैं 1 मिनट चेक कर लूँ, हम क्या कौन सा कर रहे थे? इस्लामियत नॉर्मल पढ़ रहे थे, इस्लामियत लाजमी? नहीं, इस्लामियत लाजमी ही पढ़ रहे थे। अब वो एमसीक्यू दिए हैं असल में, तो ये तो कोई मसला नहीं है। एमसीक्यूज पहले दिए हैं, बाद में दिए हैं, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आ गए आपके पास जो कि 10 नंबर के हैं, तो टोटल इसके नंबर 50 नंबर का पेपर आ रहा है आपका उर्दू इस्लामियत का। ठीक है, देख लो सब कुछ पता चल रहा है इसमें, तो 10 दिए हुए होंगे एमसीक्यूज। देखो 10 दिए हैं, और ये आपने अच्छी तरह से करना है। हुकूकुल इबाद के मायने, वालिदैन के हुकूक, औलाद के हुकूक, बंदों के हुकूक, ज़ौजैन के हुकूक। आई थिंक हुकूकुल इबाद में ये सभी नहीं आना चाहिए। रोजे के अरबी, रोजे को अरबी में कहते हैं अलसोम। देखो, हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक। हाँ सही है, ठीक है, ये सही है ना। देखो, बंदों के हुकूक की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो उसमें सब आ जाते हैं, वालिदैन, औलाद, ज़ौजैन यानी बीवियाँ और बच्चे जो भी हैं सब आ जाते हैं, भाई बहन सब आ जाते हैं। हुकूकुल इबाद पे बहुत ख्याल रखना होता है हमें, लोगों का दिल नहीं दुखाना होता। अच्छा, ये तो हमारे फिर सेकेंड ईयर वाले भाई बहनों के लिए है, इसको तो सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे। ये सेकेंड ईयर वाले भाई बहनों में डिस्कस करेंगे। ईयर वाले भाई बहनों के लिए काम कर लेते हैं। मुताल्ला पाकिस्तान उर्दू में आ गया सेकंड ईयर वाले भाई बहनों के लिए। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मुताल्ला पाकिस्तान इंग्लिश उर्दू दोनों में से जो आपको अच्छा लगे ले सकते हो। अच्छा, मैथ पे आ जाओ। अब देखो, भाइयों बहनों के लिए आ जाओ। देखो, पेपर 100 नंबर का होगा, वही तरतीब है। 100 नंबर का पेपर है टोटल। 20 जो है वो शॉर्ट एमसीक्यूज आ गए, 40 जो है वो शॉर्ट आ गए, 40 जो है वो लॉन्ग आ गए। ये एमसीक्यूज हो गए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। तरतीब देख लो। अब देखो, इन्होंने जो ये सवालात दिए हुए ना, ये इंपॉर्टेंट सवालात हैं। अब मैंने आपको बोला तो गैस मॉडल पेपर नहीं लगता, तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है यार कि ये लग जाए। इतने से क्वेश्चन तो नहीं लग जाएंगे ना एज इट इज। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट खत्म नहीं होते। तो हर चैप्टर से 1 सवाल या 2 सवाल निकलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उससे 2, वैसे तो 1 सवाल आता है। तो टोटल आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, और 14 के करीब दिए हुए होते हैं। देख लो, 15 दिए हुए नहीं, बल्कि 14 ही दिए हुए होते हैं। 14 दिए हुए, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो बता दूंगा। और आपको 5 यहाँ पे दिए हुए, 3 आपने करने हो नहीं, 5 बल्कि कितने दिए मैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिए मैं, 5 करने। लॉन्ग में चॉइस कम होती है, तो इसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको एज इट इज समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ गए इसके। अब आ जाओ अपना सिंधी उर्दू वगैरह पे आ जाते हैं, मतलब उस पर आ जाते हैं, केमिस्ट्री वगैरह पे आ जाते हैं। अच्छा, अब ये पार्ट 2 वालों के लिए तो इन्हें मैं डिटेल में पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगा। अब आ जाते हैं ये पार्ट 2 का मॉडल, ये एमसीक्यूज आ गया। वीडियो अगर बंद हो गई, लैपटॉप अगर बंद हो गया, तो फिर वहीं पे वीडियो रोक देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो ना यार, लाइट ही नहीं है तो क्या करेंगे, फिर चार्ज कब होगा, फिर कब काम शुरू होगा दोबारा से। तो इससे अच्छा हम जहाँ तक जा पा रहे हैं वहीं तक चलते हैं। अच्छा, अब मॉडल पेपर आ गया आपके पास फिजिक्स पार्ट 1 का। मैं कोशिश करूंगा इसका सॉल्व भी डालूं, इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो डाल दूंगा। पेपर कितने का होता है? पेपर देखो, यहाँ पर जो टोटल नंबर आपको दिए हुए ना, इसका थोड़ा सा तरतीब थोड़ी वैसा नहीं होता 40-50 वाला, इसकी तरतीब अलग है।
मैक्सिमम मार्क्स 68 हैं। अच्छा एमसीक्यूज इसमें अलग है, वो एमसीक्यू सभी नीचे मिलेंगे। 36 शॉर्ट के हैं और न्यूमेरिकल देख लो कितने ज्यादा आते हैं इसमें, न्यूमेरिकल देखो कितने ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपने 9 करने हैं और आपको मेरे ख्याल से 13-14 क्वेश्चन यहाँ भी देते हैं ये, हाँ 14 क्वेश्चन दिए हुए, 9 करने हैं। न्यूमेरिकल देख लो कितने ज्यादा है, न्यूमेरिकल क्लासेस चला रहा हूँ ना इसीलिए चला रहा हूँ, देखो खुद चेक करो न्यूमेरिकल कितने दिए हुए हैं, आप खुद देखो यार न्यूमेरिकल कितने दिए हुए हैं। ये देखो ये भी, आओ मैं दिखाता हूँ क्या क्या न्यूमेरिकल है। शुरू के जो क्वेश्चन है वो तो न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, शुरू के क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस नहीं है। मैं बताता हूँ न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं। एक तरह से ये भी न्यूमेरिकल में ही आता है, डायमेंशन वाला सवाल, ये भी न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल हो गया। किरचॉफ लॉ एक्सप्लेन, ये भी मैंने गेस्ट पेपर में दिया हुआ है, सब गेस्ट पेपर लगाओ ये तो, ये भी न्यूमेरिकल है। टाइटल वाला मैंने छुड़वाया था आपको न्यूमेरिकल क्लासेस में, देखो वो यहाँ पर आया हुआ है, क्या है ये समझ नहीं आता। ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, खुद पढ़ सकते हो, डेटा निकल के आ रहा है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या बात हुई भाई, 9 क्वेश्चन करने हैं आपने, 14 इन्होंने दिए, मैं 14 में से 5 शॉर्ट दिए मैं, 5 इन्होंने थ्योरी बेस्ड दिए मैं, बाकी 9 क्वेश्चन इन्होंने न्यूमेरिकल दिए मैं। तो देख लो यार न्यूमेरिकल क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं आपके लिए, छोड़ रहे हो न्यूमेरिकल क्लासेस, फीस है नो डाउट यार, देखो मेरी भी मेहनत है इसलिए इसकी फीस रखनी पड़ती है, वरना यार पॉसिबल होता तो फ्री में रखते। बाकी फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन तो डेरिवेशन वगैरह तो कर लोगे, उसमें क्या मुसीबत है। 32 नंबर लॉन्ग के हैं, बाकी 15 नंबर एमसीक्यूज के होंगे, 17 एमसीक्यूज के होंगे, 17 एमसीक्यूज और 17 एमसीक्यूज मिलेंगे, हर एमसीक्यूज 1 मार्क्स का मिलेगा। देख लो यार न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना भाइयों, आप देख लो यार, मैंने बच्चों को ये बात बोली थी 70 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड और फर्स्ट ईयर फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के, बच्चे गुस्सा हो रहे हैं। तो यार आप देखो ना, आपके सामने 9 न्यूमेरिकल करने हैं आपने, अगर आपने तमाम शॉट कर भी लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तमाम शॉट ही आ रहे हो, तमाम शॉट करने के बावजूद भी आपको न्यूमेरिकल की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के बगैर आप नहीं निकाल पाओगे पेपर इस बार का, तो नहीं छोड़ो यार न्यूमेरिकल की क्लास से भी ले लो थोड़ा हिम्मत करके। अच्छा पार्ट टू का तो पार्ट 2 वाला मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा ये मॉडल पेपर से देखिए, मॉडल पेपर केमिस्ट्री आ गया पार्ट 1। देखो यार बहुत सारे बच्चे ना परेशान होते हैं एटॉमिक मासेस को लेकर, तो वो एटॉमिक मासेस इस तरह से पेपर में मिलते हैं, 9 में भी मिले थे हमें, फर्स्ट ईयर में भी मिले थे हमें, नंबर सेम है, नंबर सेम होंगे, 68 नंबर आपको आने हैं, 68 नंबर आपको दिए हुए होंगे। इन्होंने 14 क्वेश्चन शॉर्ट में दिए होंगे और आपको 9 करने होंगे इनमें से सेलेक्ट करके। इधर भी न्यूमेरिकल बहुत मिलेंगे लेकिन फिजिक्स के मुकाबले में कम मिलेंगे, झूठ क्यों बोलूं, जितना दिया हुआ है वो आपके सामने ही है, ठीक है। देखो ये न्यूमेरिकल आ गया, एक न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन न्यूमेरिकल में ही काउंट कर लो, ये भी एक तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, और ये एक और न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल है, ली चार्ट प्रिंसिपल वगैरह भी डाल दिए शायद। और फिर 32 ये हैं, 2 ही आपको दिए हैं इन्होंने, 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें से करने होते हैं, तीसरा का है, हाँ ये रहा, देखो 2 करने, और 2 करने कैसे याद रखना, अगर ये क्वेश्चन कर रहे हो ना तो इसका ए बी दोनों करोगे, अगर इसका सिर्फ ए कर लिया और इसका भी ए कर लिया और बाकी किसी और का ए कर लिया तो ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, सिर्फ इन दोनों के नंबर काउंट होंगे, बाकी वो दूसरा जो ए करोगे ना वो कैंसिल हो जाएगा खुद ही। तो अगर 4 का ए कर रहे हो तो बी भी लाजमी करना पड़ेगा, 5 का ए कर रहे हो तो बी भी लाजमी करना पड़ेगा। हाँ इसमें क्वेश्चन में आपको चॉइस है, या बी करो या ये करो, मगर ये पूरा आपको एक साथ करना होगा, याद रखना भाइयों बहनों। चलो केमिस्ट्री आसान था, और फिर वही 17 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, देखो ये रहे, ठीक है ये रहे। जब सॉल्व कराएंगे ना सोल्यूशन तो फिर इसके लिए सारे डिस्कस करेंगे उसी वक्त, अभी सोल्यूशन तो नहीं कराना ना, अभी तो डिस्कस नहीं करना। अच्छा चलो ये तो अच्छा हो गया, आप लोगों को मैंने अच्छा पेपर एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, देख लेना सही से पेपर। बॉटनी पे आ जाओ, पार्ट 1 पे आ जाओ, वैसे तो मिस एमन कर देंगी बॉटनी, लेकिन यहाँ पे मैं ओवरऑल भी कर देता हूँ, वही नंबर सेम है इन्होंने, बल्कि छोटा पेपर होता है, तो टोटल नंबर 36 है जिसमें एमसीक्यूज नहीं है, 18 इन्होंने दिए होंगे शॉर्ट में, और क्वेश्चन इधर अच्छे खासे करने होते हैं, 9 क्वेश्चन करने होते हैं जिसमें से 14 आपको ये देंगे फिर से, देखो वही तरतीब है, 9 करने 14 दिए हैं, ठीक है। बाकी कितने छोड़ सकते हो, 5 छोड़ सकते हो, अच्छी चॉइस है। और 18 ही लॉन्ग के हैं, 2 करने होंगे और वही आपको 4 या इन्होंने दिए हुए होंगे, 4 लॉन्ग दिए हुए होंगे इन्होंने, देखो 4 दिए हुए। अच्छा याद रखना क्वेश्चन नंबर 3 में चॉइस दी हुई है, या ये करो या ये, और जब भी आ जाए ना चॉइस होती है, और या ये चॉइस के लिए डिफाइन होता है, दोनों में से कुछ एक कर लो, ये इसलिए कहते हैं। अच्छा बॉटनी 2 आ जाएगा, ये एमसीक्यूज आ गए, वही आई थिंक 15 नंबर का एमसीक्यूज, 9 नंबर के एमसीक्यूज। देखो यार मैं पढ़ाता नहीं हूँ यार, ये सब्जेक्ट में पढ़ाता नहीं हूँ, तो थोड़ा तो अब मुझे कैसे पता हुआ इतना ज्यादा क्या दिया हुआ है।
अब पार्ट 2 आ गया। पार्ट 2 तो हम इंशाल्लाह पार्ट 2 वाले बच्चों के लिए करेंगे अपलोड। हाँ, जोलॉजी आ गया। सेम जोलॉजी का पैटर्न भी सेम है, 32 दिए हुए हैं, बल्कि यहाँ थोड़ा फर्क है। 32 नंबर है, वहाँ 36 है, 32 है। 16 आपको शॉर्ट में मिलेंगे, 8 आपने क्वेश्चन करने होंगे। और दिए हुए कितने इन्होंने दिए हुए भी 8 है। अच्छा नहीं, रीजनिंग टाइप भी दिया हुआ है ना, रीजनिंग भी दिया हुआ है और नॉन रीजनिंग भी दिए हुए। नॉन रीजनिंग और रीजनिंग मिलाकर आपको ना 8 करने होंगे। तो इन्होंने आपको शायद 15 क्वेश्चन दिए हुए, 15 में से आपने 8 सेलेक्ट करने होंगे, और फिर 16 है। बाकी लॉन्ग तो सिंपल है, 4 में से 2 करने होंगे, या 3 में से 2, या नहीं 3 में से 2 करने होंगे। लेकिन हाँ ये है, इसमें ए बी का कोई चक्कर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो ना, तो या तो ये कर लो या तो ये कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में या तो ये या ये। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कोई चॉइस नहीं रखी है। ठीक है भाइयों बहनों। अब जोलॉजी आ गया। अब यहाँ पर आके ना कॉमर्स वाले बच्चे मुझसे बड़ा नाराज होंगे, लेकिन चलो यार मैं कॉमर्स वालों की भी बात करता हूँ। देखो यार बच्चों, असल में मैं वो इंसान नहीं हूँ कि हर काम करे। मतलब मैं ये नहीं हूँ, मैं हर काम नहीं करता। मैं वो काम करता हूँ यार जिसमें मेरी स्पेशलिटी हो। उसमें वजह ये होती है कि यार मैं खुद उसमें सीखता हूँ, बार बार उसमें बेहतर बनता हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि यार बस जो भी आ रहा है मैं करा दूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कराऊँ ना, ऐसा कराऊँ कि बच्चों को फायदा हो, नुकसान ना उठाना पड़े। बाकी पार्ट 2 है, पार्ट 2 इंशाल्लाह कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंप्यूटर साइंस पे आ जाते हैं। ये हमारा साइंस का आखिरी होगा। देखो, कंप्यूटर साइंस का पेपर वही 3 घंटे वाला ही होता है आपका। इसमें तो कोई रियायत नहीं। बस पेपर जो छोटा होता है ना, वो जोलॉजी, बॉटनी और इस्लामियत छोटा होता है। बाकी सब तो वही 3-3 घंटे वाले पेपर हैं आपके। देखो, रेगुलर, ह्यूमैनिटीज, जनरल साइंस सबके लिए सेम बुक है। ठीक है। बाकी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल में तो है नहीं, इसका तो डिस्कस की जरूरत भी नहीं है। टोटल नंबर आपको 60 है। 30 शॉर्ट के हो गए, 30 लॉन्ग के हो गए। 10 क्वेश्चन आपने करने, और टोटल यहाँ भी 14 ही देंगे आपको, देखना। नहीं बल्कि 14, हाँ 14, बल्कि 15 दिए, एक ज्यादा दिया हुआ है। 10 करने इसमें से, तो 5 की चॉइस हो जाएगी, 5 छोड़ सकते हो। अच्छा, मजे की बात बताऊं, हमारा जो यूनिवर्सिटी में पेपर आता है ना, आप बोलोगे सर ये आपके साथ जुल्म होता है। इसमें नो चॉइस, कोई भी चॉइस नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती चॉइस। एक चीज भी नहीं छोड़ सकते आप यूनिवर्सिटी के पेपर में। देख रहे हो आपको कितना माशाल्लाह से चॉइसेस मिल जाती है। तो हमारे को 1 रुपए की भी चॉइस नहीं मिलती पेपर में। क्यों नहीं मिलती? अगर चॉइस देंगे तो बच्चे लेक्चर छोड़ेंगे, टॉपिक छोड़ेंगे, इसलिए कोई चॉइस नहीं देते। जो भी आएगा सब करना होगा। ऐसा नहीं है कि सारा कोर्स आ जाता है, लेकिन पेपर में चॉइस नहीं होती कोई भी। समझो अगर हमारा यूनिवर्सिटी का पेपर होता ना, तो यहाँ लिखा हुआ होता अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, बस ये लिखा होता। यहाँ लिखा होता है, ये लिखा होता आंसर एनी नहीं, आंसर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल कैरी इक्वल मार्क्स, ये लिखा हुआ होता हमारे में। ये आपकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, 3 करने 6 दिए हुए, मतलब 5 दिए हुए। यहाँ चॉइसेस थोड़ी कम है, 2 है। चॉइसेस काफी मिली हुई है, तो पूरे पूरे मार्क्स उठाना भाइयों बहनों। 15 नंबर एमसीक्यूज के हैं, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कंप्यूटर साइंस पार्ट 2। वो तो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं 1 मिनट देख लूँ भाइयों वीडियो कितनी देर की हो गई है, क्योंकि हम काफ़ी देर से माशाल्लाह से कर रहे हैं काम। तो बच्चों, वीडियो में टाइमर नहीं मिल रहा, 42 मिनट की हो चुकी है। तो कॉमर्स वालों का अब यहाँ पर आ गया। देखो, कॉमर्स वाले बच्चे मुझसे नाराज़ होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले साल ना आप लोग मुझसे नाराज़ नहीं होंगे कॉमर्स वालों। क्योंकि मैंने आपके लिए अभी से ही काम शुरू कर दिया है, बातचीत लोगों से शुरू कर दी है। बस आप लोग दुआ करो सब अच्छा हो, तो मैं इंशाल्लाह लेकर आता हूँ सारी चीज़ें आपके लिए। देखो, स्टैटिक्स आ गई। स्टैटिक्स हमारी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ही होती है। फिजिक्स नहीं होती किसी कॉलेज में, तो वो स्टैटिक्स पढ़ा रहे होते हैं। और कॉमर्स के लिए तो है ही है। कुछ कॉलेजेस में बता रहा हूँ, मुझे बच्चों ने बताया था कि उन्हें स्टैटिक्स पढ़ाई जाती है कंप्यूटर साइंस के लिए। और स्टैटिक्स इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि एल्गोरिथम जो बनाए जाते हैं उसमें मैथ तो बहुत यूज होती है ना, तो इसलिए डबल पढ़ना होता है। तो स्टैटिक्स में आपको यहाँ पे देखो 40 नंबर का पेपर है, मतलब 40 नंबर का आपके पास शॉर्ट लॉन्ग है, जिसमें से 20 आपको शॉर्ट दे दिए नंबर, और 5 करने। और क्वेश्चन इन्होंने कुछ आपको 8-9 दिए होंगे। देखो 8 दिए। और इसी तरह 20 नंबर आपके लॉन्ग के हैं। इन्होंने आपको दिए कितने हैं? 3 लॉन्ग दिए, जिसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करके जाने होंगे। बाकी स्टैटिक्स पार्ट 2 आ गया। पार्ट 2 को पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। इकोनॉमिक्स आ गया। इकोनॉमिक्स का देख लो। इकोनॉमिक्स में 80 नंबर, इकोनॉमिक्स से ज्यादा, क्योंकि देखो आप कॉमर्स वालों के सब्जेक्ट आ गए ना। देखो ना, ये लिखा हुआ ना जनरल साइंस और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, या रेगुलर आर्ट्स वगैरह। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स आर्ट्स का है, कॉमर्स का नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लो, मैंने कॉमर्स का बोल दिया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस दिया हुआ है वही 3 घंटे का पेपर, 20 एमसीक्यूज होंगे, तो 20 मिनट उसके लिए दे दिए। 2 घंटा 40 मिनट आपको इसके लिए दे दिए इन्होंने, शॉर्ट लॉन्ग के लिए। 40 आपको शॉर्ट में मिलेंगे, 4 क्वेश्चन करने, मगर 4 इधर से करने आपने 4 टोटल नहीं करने।
और 4 नीचे से करने, यानी टोटल 8 करने, और आपको दिए में इन्होंने हैं 12 क्वेश्चन, 12 में से 8 करने हैं आपको, चॉइसेस वही सेम मिली हुई है। और यहाँ पर आपने एक करना है, लेकिन एक इन दो में से एक करना है और एक इनमें से, यानी 2 ही करने हैं। एक आपने ये कर लो और एक आपने ये कर लो, ऐसे यानी 2 क्वेश्चन करने होंगे, ये याद रखना। ऐसा नहीं सिर्फ एक से सुनो तो सिर्फ एक ही करके चले आओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, 4 में से एक करना हो, ये तो समझ भी नहीं आ रहा, दिमागी तौर पे लॉजिकली समझ नहीं आ रही बात। अच्छा, फिर स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स पार्ट 2 आ जाएगा। अकाउंटिंग आ गया, 80 नंबर का पेपर है आपका, ठीक है, वही 3 घंटे का पेपर होगा, 20 एमसीक्यूज होंगे, टोटल 100 नंबर होगा, 40 नंबर शॉर्ट के हो गए, 40 नंबर लॉन्ग के हो गए। वही आपको 8-7 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन जो है वो इसमें अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन देखो यार पेपर कितना बड़ा है आपका तो। अच्छा, अब आ जाते हैं पार्ट 2 इकोनॉमिक्स पार्ट, और एमसीक्यूज आपको वही 20 करने होंगे, देखो यहाँ लिख दिया इन्होंने 20 एमसीक्यूज। अकाउंटिंग पार्ट 2 आ गया, एक जैसी तरतीब है, लेकिन बस आपको दिमाग में रखना है कि कितना करना है कितना नहीं करना, टाइम ज़ाया नहीं कर देना पेपर में बैठ के। अच्छा, अकाउंटिंग पार्ट 2 एमसीक्यूज के लिए आ गया। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स आ गया, 60 नंबर का पेपर है, होगा ये 80 नंबर का होगा बल्कि मेरे ख्याल से, ये 30 शॉर्ट के लिए हो गए, 30 लॉन्ग के लिए हो गए, और बाकी 20 जो है ना एमसीक्यूज के लिए होंगे। 80 नंबर का पेपर है टोटली आपका, 20 देखो और नहीं 15 एमसीक्यूज, यानी 75 का है ये आपका पेपर, ठीक है। लेकिन यार ये 20 नंबर क्यों दिया, हाँ सही 20 मिनट दिए हुए। वैसे अमूमन पता है क्या होता है, अगर 15 मार्क्स हैं तो 15 ही मिनट मिलेंगे, 20 मार्क्स हैं तो 20 मिनट मिलेंगे, लेकिन यहाँ इन्होंने आपको टाइम ज़्यादा दिया हुआ है। कैलकुलेशन तो वैसे नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे मुझे कोई, लेकिन फिर भी ज़्यादा नंबर दिए हैं। हाँ, 1-2 जगह कैलकुलेशन है, सही है। चलो, तो फिर ये हो गया आपका दूसरा पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 को तो पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये कॉमर्स का है। इकोनॉमिक्स सही था कॉमर्स का, लेकिन वो प्रिंसिपल वाला नहीं था। अच्छा देखो, वही तरतीब है, 75 नंबर का पेपर होगा, 30 शॉर्ट 30 लॉन्ग के लिए, ठीक है, 30 शॉर्ट 30 लॉन्ग के लिए होगा, और 15 एमसीक्यूज के लिए होगा, देखो सेम तरतीब है। और फिर सेकंड ईयर वालों की बात आ गई है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। अब देखो लाइट नहीं आई असल में, तो आपको पूरा पूरा अंधेरे में ही देखने के लिए मिला सब कुछ ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। वो मेरी बात समझ में आई होगी। देखो आप लोगों के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है यार कोई चीज़ अच्छी ना लगती हो मेरी, या कोई बात अच्छी ना लगती हो मेरी, तो बड़ा भाई समझ के जो है वो माफ़ कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि हुकूकुल इबाद अभी आपने देखा ना, हुकूकुल इबाद बहुत ज़रूरी है। टीचर के स्टूडेंट पे हुकूक है, स्टूडेंट के टीचर पे हुकूक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी वैल्यू ना करूं या आपकी रिस्पेक्ट ना करूं, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप ही मेरी रिस्पेक्ट करें या आप मेरी ना करें रिस्पेक्ट। तो हम दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। मेरी नज़र में उतनी ही आपकी रिस्पेक्ट है जितनी किसी और टीचर की होती है। जैसे मैं किसी टीचर से बदतमीजी से बात नहीं करूंगा ना, इसी तरह आपसे भी बदतमीजी से बात नहीं करूंगा। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप किसी को पढ़ाना चाहते हो ना, तो अच्छे अल्फाजों में अच्छे अंदाज से पढ़ाओ। अगर अच्छे अल्फाज आप नहीं कह पा रहे, अच्छा अंदाज नहीं रख पा रहे, बच्चे नहीं समझ रहे आपकी बात, तो आप पढ़ाना छोड़ दो, उनको ना पढ़ाओ, ठीक है, ताकि कोई और अच्छा टीचर आपकी जगह आके पढ़ा ले। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। छोटी मोटी बातें होती हैं यही मेरी, ठीक है, लेकिन बस कोशिश ये होती है कि आप लोगों को समझा दूँ, सिखा दूँ। तो यहीं तक रखते हैं, कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत खाऊं, ठीक है। तो बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।